पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अकीरा नाम का एक युवा कुम्हार रहता था। अकीरा अपनी खूबसूरत मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता था, लेकिन वह अपनी अधीरता के लिए भी जाना जाता था। वह अक्सर अपने काम को जल्दी जल्दी करता था, तैयार उत्पाद को देखने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा भिक्षु गांव में आया। भिक्षु की बुद्धिमत्ता के बारे में जानने के लिए उत्सुक अकीरा ने उसे अपनी कार्यशाला में आमंत्रित किया। जब भिक्षु अकीरा को काम करते हुए देख रहा था तो उसने युवा कुम्हार की जल्दबाजी देखी। तुम बहुत जल्दी में लग रहे हो अकीरा, भिक्षु ने कहा। हाँ गुरु, अकीरा ने उत्तर दिया। मैं इस बर्तन को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहता हूं। भिक्षु मुस्कुराया। मुझे बताओ अकीरा, बर्तन का उद्देश्य क्या है? अकीरा ने सवाल सुनकर चौंकते हुए कहा। ठीक है गुरु, बर्तन का उपयोग पानी या अन्य तरल पदार्थ रखने के लिए किया जाता है, उसने उत्तर दिया। और पानी का उद्देश्य क्या है? भिक्षु ने आगे कहा। प्यास बुझाने के लिए गुरु, अकीरा ने उत्तर दिया। तो फिर आप बर्तन को खत्म करने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? भिक्षु ने पूछा। क्या यह सुनिश्चित करना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि बर्तन मजबूत और टिकाऊ हो ताकि यह आने वाले कई वर्षों तक प्यास बुझा सके? अकीरा चुप था। उसे एहसास हुआ कि वह अंतिम परिणाम पर इतना केंद्रित था कि उसने प्रक्रिया की उपेक्षा कर दी थी। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए समय नहीं निकाला कि प्रत्येक चरण सावधानी और ध्यान से किया जाए। भिक्षु ने आगे कहा, एक बर्तन किसी भी काम की तरह कुम्हार के दिमाग का प्रतिबिंब है। यदि कुम्हार का दिमाग जल्दबाजी और अधीर है तो बर्तन दोषपूर्ण होगा, लेकिन अगर कुम्हार का दिमाग शांत और केंद्रित है तो बर्तन सुंदर और मजबूत होगा। अकीरा ने भिक्षु की बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि उसे धीमा होने और मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया की सराहना करने की आवश्यकता है। उसे हर विवरण पर ध्यान देते हुए धैर्य और सावधान रहने की आवश्यकता है। उस दिन से अकीरा ने मिट्टी के बर्तन बनाने के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया। उसने अपना समय लिया, प्रत्येक बर्तन को ध्यान और ध्यान से आकार दिया। उसने अंतिम परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया, और ऐसा करते हुए उसने पाया कि उसके बर्तन पहले से कहीं अधिक सुंदर और टिकाऊ हो गए हैं। ग्रामीणों ने अकीरा के काम में बदलाव देखा। उन्होंने उसके धैर्य और अपने शिल्प के प्रति समर्पण की प्रशंसा की, और जैसे जैसे अकीरा की प्रतिष्ठा बढ़ी वैसे वैसे उसका व्यवसाय भी बढ़ा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन खुद अकीरा में हुआ। उसने धैर्य और सावधानी का मूल्य सीखा था। उसने प्रक्रिया की सराहना करना सीखा था, न कि केवल अंतिम परिणाम की। और उसने सीखा था कि धीमा होकर और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके वह वास्तव में कुछ सुंदर बना सकता है। अकीरा और कुम्हार की कहानी हमें हमारे काम में धैर्य और सावधानी के महत्व के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि अपने कामों को जल्दबाजी में करने से गलतियां हो सकती हैं और गुणवत्ता खराब हो सकती है। इसके बजाय हमें अपना समय लेना चाहिए और प्रत्येक काम को सावधानी और ध्यान से करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करके हम अपने काम की गुणवत्ता सुधार सकते हैं और जो हम करते हैं उसमें अधिक संतुष्टि पा सकते हैं। धन्यवाद।